वेलकम टू मैक्स रिकैप हिंदी। इस कहानी की शुरुआत घने जंगलों से होती है, जहां मोगली अपने साथियों के साथ दौड़ लगा रहा है और उसके साथ ही जंगल के ही जानवर होते हैं। लेकिन मोगली इंसान का बच्चा है, वो भेड़ियों की तरफ भाग नहीं सकता, जिस वजह से वो पकड़ा जाता है। उसके सामने ब्लैक पैंथर आ जाता है और ये बगीरा होता है। बगीरा मोगली को समझाता है कि तुम्हें अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। अगर तुम अपने साथियों से अलग होते हो तो तुम किसी का भी शिकार बन सकते हो। मोगली जंगल को ही अपना घर मानता है और जंगल के जानवर ही मोगली का परिवार है। और आज से कई साल पहले जब मोगली बहुत छोटा था तो जंगल में मोगली बगीरा को मिला था और बगीरा ने उसे एक भेड़िए के परिवार को सौंप दिया था ताकि उसकी परवरिश अच्छे से हो सके। जिसके बाद रक्षा ने उसे अपने बच्चों की तरफ पाला और सभी भेड़ियों का लीडर अकेला है, जो एक काफी अच्छा लीडर है। वो सभी को साथ रहना, शिकार करना और जंगल के कानून सिखाता। वहीं मोगली आज उदास होता है क्योंकि वो एक अच्छा भेड़िया बन नहीं पा रहा था। वो हमेशा की तरह बगीरा से पकड़ा जाता है। बगीरा उसे जंगल में रहने का तौर तरीका सिखाता है। सभी मोगली से काफी प्यार करते हैं और अब गर्मियों का समय आ जाता है, जिससे कि जंगल में पानी की किल्लत होनी शुरू हो जाती है। चारों तरफ सूखा पड़ने लगता है और अब जंगल में बहुत ही कम पानी बचा हुआ है। इसलिए जंगल के सभी जानवर आपस में एक जल संधि तय करते हैं और जल संधि का नियम यह होता है कि सभी जानवर नदी के पास बचा हुआ पानी पिएंगे और इस दौरान कोई भी किसी का भी शिकार नहीं करेगा, चाहे वो कितना ही भूखा क्यों ना हो। और अब जंगल के सारे जानवर नदी के पास पानी पीने के लिए इकट्ठा होते हैं। यहाँ मोगली भी आता है। वो अपने तरीके से पानी पीने लगता है, तभी अकेला उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि एक अच्छा भेड़िया कभी भी जुगाड़ का इस्तेमाल नहीं करता। और जंगल के इतने सारे जानवरों को एक साथ देखकर मोगली को भी मजा आ रहा होता है। वो शांति शिला में आए जानवरों को घूम घूम कर देख रहा होता है। जानवर भी मोगली को देख के हैरान होते हैं क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी ऐसे जंगल में जानवर देखे नहीं होते। वे इंसान को देखे ही नहीं होते, इसलिए वो मोगली को भी एक जानवर ही समझ रहे होते हैं। और तभी वहाँ एक सन्नाटा सा छा जाता है। जानवर एक दूसरे से पीछे हटने लगते हैं। तब वहाँ जंगल का राजा शेर खान आता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ इंसानों की बू आ रही है, लगता है यहाँ कोई इंसान भी है। वो मोगली को देख लेता है। वो कहता है कि मुझे उस इंसान के बच्चे को मेरे हवाले कर दो। तभी भेड़ियों का लीडर अकेला कहता है कि ये हम में से एक है, इसका इंसानों से कोई भी ताल्लुक नहीं है, हमने इसे पाला पोसा है, हम मोगली को तुम्हें कभी भी नहीं देंगे। तब शेर खान उन्हें धमकी देता है कि आज भले ही तुम इस बच्चे को मुझसे बचा ले रहे हो, पर आज न कल बारिश होगी, फिर से नदियां, फिर से तालाबें भरेगी, तब हमारी ये संधि भी टूट जाएगी और उस दिन मैं इस बच्चे को अपने साथ ले जाऊंगा। ये कहकर शेर खान वहां से चला जाता है और अब बारिश का मौसम भी आ जाता है। हर जगह नदियां, तालाबें, नहर पानी से भरने लगते हैं और सारे भेड़िए मोगली को लेकर चिंतित हैं। भेड़ियों के बीच में बहस होनी शुरू हो जाती है कि मोगली को अपने साथ रखा जाए या नहीं, क्योंकि मोगली को रखना मतलब शेर खान को जैसे चुनौती देना है और अगर हम मोगली को अपने साथ रख लें तो शेर खान हम पर भी हमला कर सकता है। मोगली भी ये बहस सुन रहा होता। वो अपने झुंड को किसी भी खतरे में डालना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपने झुंड के पास चला जाता है और सभी से कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बगीरा भी मोगली की बातों से सहमत होता है। वो कहता है कि मोगली का यहाँ से जाना ही अच्छा होगा, वो अपने जैसों के बीच में ही सुरक्षित रहेगा। लेकिन रक्षा मोगली को जाने देना नहीं चाहती क्योंकि रक्षा ने मोगली को अपने बेटे की तरह ही पाला है, पर फिर भी मोगली को जाना पड़ता है। और जाने से पहले वो अपने माँ रक्षा के गले लगता है और उस जगह और अपने परिवार को छोड़कर चला जाता है। बगीरा मोगली को लेकर इंसानों की बस्ती चल पड़ता है। तभी उन्हें रास्ते में हाथियों का एक बहुत बड़ा झुंड दिखता है। बगीरा मोगली को बताता है कि यह हाथी जंगल के सबसे बड़े और ताकतवर जानवर है। वे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी मोगली बगीरा से पूछता है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। तो बगीरा कहता है कि मैं तुम्हें इंसानों की बस्ती लेकर जा रहा हूँ, वहाँ पर तुम सुरक्षित रहोगे। मोगली कहता है कि मैं इंसानों की बस्ती जाना नहीं चाहता और तुमने ही तो मुझे बचपन में सिखाया था कि इंसानों से दूर रहना। मोगली कहता है कि तुम मुझे किसी दूसरे जंगल में छोड़ दो, मैं इंसानों के साथ नहीं रहना चाहता, मैं किसी भी जानवरों के बीच में रह लूंगा। लेकिन बगीरा मोगली की बात नहीं मानता। वे आगे बढ़ते बढ़ते एक सूखी घास के मैदान में जा पहुंचते हैं जहाँ उनके चारों तरफ सिर्फ भैंसे ही भैंसे होते हैं। और तभी बगीरा को खतरे का आभास होता है, इसलिए वो मोगली से कहता है कि मुझे यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा है, तुम आगे की ओर भागो जहाँ पर उजाला है, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। पर मोगली को ये बातें कुछ समझ नहीं आ रही होती और तभी अचानक से शेर खान मोगली पर हमला कर देता है। बगीरा मोगली को भागने को कहता है और वो खुद शेर खान का मुकाबला करने लगता है, पर शेर खान की ताकत के सामने बगीरा टिक नहीं पाता। शेर खान बगीरा को हराकर मोगली की तरफ बढ़ने लगता है और मोगली भागता हुआ एक खाई में कूद जाता है जहाँ भैंसे शेर खान से डरकर भागने लगते हैं। शेर खान भैंसों की झुंड की वजह से नीचे उतर नहीं पा रहा था और इसी का फायदा उठाते हुए मोगली एक भैंस के ऊपर बैठकर वहां से निकल जाता है
और इससे कि शेर खान को काफी गुस्सा आता है और यहाँ से सीधा शेर खान भेड़ियों के इलाकों में जाता है, जहाँ अकेला शेर खान से कहता है कि मोगली अब हमारे बीच नहीं है, वो इस जगह को छोड़कर चला गया है। पर शेर खान कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि उस इंसान के बच्चे को मुझे सौंप दो, पर तुमने मेरी बात न मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। शेर खान अकेला पर हमला कर देता है और उसे घाटी के नीचे फेंक देता है, जिससे कि अकेला की मृत्यु हो जाती और सभी भेड़िए शेर खान से काफी डरे हुए होते हैं और वहां शेर खान से लड़ने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती। और अब शेर खान उनके इलाके पर कब्जा करके उनका नया लीडर बन जाता है। और दूसरी ओर जब मोगली की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि भैंसे पहाड़ों के संकरे रास्ते से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जो ऊपर से ये कभी भी फिसल कर नीचे गिर सकते हैं। और तभी मोगली ऊपर की तरफ देखता है कि सारे पेड़ और लैंडस्खलन होने से गिर रहे हैं। मोगली बचने के लिए पानी में कूद जाता है और पानी के साथ बहता हुआ एक घने जंगल में पहुंच जाता है, जहां मोगली अपने सामने कुछ फल को देखता है, जिसे वो तोड़कर खाने लगता है। तभी उसके सामने कुछ छोटे छोटे एनिमल्स आते हैं, जिसे देखकर मोगली उनसे दोस्ती करना चाहता है, लेकिन पीछे से दूसरे एनिमल फल को चुराकर भागने लगते हैं। मोगली भी उनका पीछा करता है, पर वो उनका पीछा करते करते जंगल के बहुत अंदर आ जाता है। वो एक पेड़ पर होता है और तभी उसके पास एक बहुत ही बड़ा सांप आता है, जिसका नाम काह होता है। वो मोगली के आंखों में देखती है और एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करती है जिससे कि मोगली को खुद का पास्ट याद आता है कि कैसे उसके पिता की मृत्यु उसे शेर खान से बचाते हुए हुई थी। वो देखता है कि जब वो बहुत छोटा था तो उसके पिता ने उसे बचाने के लिए शेर खान का डटकर मुकाबला किया था और उसके पिता ने उस जलती हुई मसाल से शेर खान पर कई हमले किए और आज भी उस हमले के निशान शेर खान के चेहरे पर दिखाई देते हैं। और तब से जंगल के सभी जानवर आग से डरने लगे, जिसे जंगल के जानवर रक्त फूल के नाम से जानते हैं। वो आग यानी रक्त फूल से आज भी जंगल के सभी जानवर काफी डरते हैं। और मोगली अपने पिता की मृत्यु के बाद गुफा में अकेला रह गया था। तभी उस रात उसके पास बगीरा आया और उसे एक भेड़ियों के परिवार में सौंप गया। काम मोगली को निगलने ही वाली होती है कि तभी वहां पर एक बड़ा सा भालू आकर मोगली को बचा लेता है, जिसका नाम बल्लू होता है। और जब मोगली को होश आता है तो वो अपने सामने बल्लू को देखता है। बल्लू से कहता है कि देख बच्चे, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तो ये मैंने फोकट का नहीं किया, इसके बदले तुम्हें मेरी बात माननी होगी। पर मोगली कहता है कि मुझे इंसानों की बस्ती जाना है और मैं जा रहा हूँ। तभी बल्लू कहता है कि तुम चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर इससे पहले तुम मेरी थोड़ी मदद कर दे, क्योंकि सर्दियों का समय आने वाला है और हम भालू को शहद की काफी जरूरत होती है। मोगली बल्लू की मदद के लिए राजी हो जाता है। बल्लू मोगली को लेकर एक पहाड़ के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें ऊपर से शहद का छत्ता तोड़ना होगा। जिसके बाद मोगली अपना जुगाड़ लगाना शुरू कर देता है। वो अपने जुगाड़ से उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर मधुमक्खियों का छत्ता होता है। वो बल्लू के लिए काफी सारा शहद नीचे गिराता है और इतने सारे शहद को देखकर बल्लू काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो मोगली से कहता है कि तुम मेरे साथ ही रहो, हम दोनों खूब मजे करेंगे और खूब सारा शहद तोड़ेंगे। पर मोगली इंसानों की बस्ती जाना चाहता है। वो बल्लू को मना कर देता है और कहता है कि मुझे बगीरा ने जंगल में रहने के लिए मना किया। और बगीरा का नाम सुनते ही बल्लू कहता है कि बगीरा तो मेरा भाई, मेरा यार, मेरा दोस्त है, हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम तो अपने ही यार निकले, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और अगर तुम्हें कभी भी इंसानों की बस्ती जानी ही होगी तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मोगली बल्लू की बात मान जाता है और अब दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों खूब मजे करते हैं और रात को बल्लू मोगली को इंसानों की बस्ती दिखाता है और कहता है कि देखो, इंसानों की बस्ती यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। वो मोगली को अपने पास रहने के लिए पूरी तरह से कन्विंस कर लेता है। अगली सुबह मोगली बल्लू के लिए और भी ज्यादा शहद तोड़ता है और फिर दोनों पानी में जाकर मजे करने लगते हैं। और तभी उन्हें किसी जानवर की आहट सुनाई देती है और वो देखते हैं ये तो बगीरा है। मोगली बगीरा को देखते ही उसके गले लग जाता है और कहता है कि मैं यहाँ बल्लू के साथ रहता हूँ, बल्लू बहुत अच्छा है। पर बगीरा कहता है कि तुम्हें अब तक इंसानों की बस्ती पहुंच जानी चाहिए, मैंने तुम्हें जंगल में कहीं भी रुकने के लिए मना किया था। तभी बल्लू कहता है कि तुम मोगली की चिंता मत करो, अब ये मेरा दोस्त है, वो मेरे साथ यहाँ सुरक्षित रहेगा। जिसके बाद मोगली बगीरा को गुफा में लेकर जाता है और उसे बताता है कि ये जितने भी शहद है ये सब मैंने ही तोड़ा है। और ये देखकर बगीरा को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम्हें जुगाड़ का इस्तेमाल करने के लिए मना किया गया था, तुम्हें याद है ना कि तुम्हें एक अच्छा भेड़िया बनना है, अब मैं तुम्हें यहाँ एक पल भी रहने नहीं दूंगा, हम कल ही इंसानों की बस्ती निकलेंगे। और जब रात को सभी जानवर सो रहे होते हैं तभी मोगली को हाथियों की चिंगाड़ने की आवाज सुनाई देती है। इससे मोगली जग जाता है। वो बाहर निकल कर देखता है तो उसे हाथियों का एक बच्चा गड्ढे में गिरा हुआ दिखता है। मोगली अपनी बनाई हुई रस्सी की जुगाड़ से उस हाथी के बच्चे को गड्ढे से निकाल देता है। ये देखकर सभी बहुत खुश होते हैं।
वही बगीरा बल्लू को बताता है कि शेर खान ने अकेला को मार दिया है और अब वो मोगली को हर जगह तलाश कर रहा है। हमें मोगली को जल्द से जल्द इंसानों की बस्ती पहुंचानी होगी और इसमें तुम मेरी मदद करो। जिसके बाद बल्लू मोगली के पास जाता है क्योंकि वो भी शेर खान से मोगली को बचा नहीं सकता। वो मोगली से कहता है कि तुम अपने इंसानों की बस्ती चले जाओ, यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है और मैं तुम्हारा दोस्त भी नहीं हूँ। मैंने अपने साथ को इकट्ठा करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया और अब मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर मोगली को काफी हर्ट होता है, उसका दिल टूट जाता है। वो भागकर एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है। तभी वहां पर बहुत सारे बंदर आते हैं और मोगली को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। बगीरा और बल्लू भी मोगली के पीछे भागते हैं और बंदर मोगली को लेकर एक ऊंची पहाड़ पर चढ़ जाते हैं जहाँ पर बंदरों का सरदार लुई रहता है। वो मोगली को अंदर जाने को कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ बगीरा और बल्लू मोगली को बचाने के खातिर उस ऊंची पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं जो उनके लिए बहुत ही कठिन होता है, पर वो किसी तरह हासिल करके उस ऊंची पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। और जब मोगली अंदर पहुंचता है तो वो अपने सामने कुछ सामानों और बहुत सारे फलों को देखता है और तभी उसके सामने बंदरों का सरदार लुई जो बहुत ही विशाल है वो आता है। वो मोगली को देखता है, वो उससे कहता है कि तुम इंसान हो और मुझे जो चाहिए वो कोई इंसान ही दे सकता है। वो मोगली को रक्त फूल यानी आग लाने को कहता है ताकि वो जंगल के सभी जानवरों को अपना गुलाम बना सके और पूरे जंगल पर उसका ही राज रहे। वो कहता है कि मुझे ये भी पता है कि शेर खान तुम्हें ढूंढ रहा है, पर तुम्हें शेर खान से डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें शेर खान से बचा लूंगा, पर तुम सबसे पहले ये मेरा काम करो। लेकिन मोगली कहता है कि मैं रक्त फूल नहीं ला सकता, मुझे रक्त फूल के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और तभी वहां पर बल्लू आ जाता है और लुई को अपनी बातों में फंसाता है और इस बीच बगीरा मोगली को चुपके से ले जाने लगता है। लेकिन तभी एक बंदर उन्हें भागते हुए देख लेता है और अब सभी बंदर उन्हें पकड़ने में लग जाते हैं। यहाँ लुई भी उन्हें भागने देना नहीं चाहता, वो खुद उन्हें पकड़ने के लिए अपने जगह से उठ जाता है। वहीं बल्लू और बगीरा मोगली को भगाकर सभी बंदरों से लड़ने लगते हैं। मोगली लुई से बचता हुआ भाग रहा होता है। तभी इस बीच लुई उससे बता देता है कि शेर खान ने अकेला को मार दिया है और अब वो तुम्हारे पीछे पड़ा है। तुम मेरा साथ दो, हम मिलकर दोनों जंगल पर राज करेंगे। मोगली कहता है कि तुम झूठे हो, अकेला मरा नहीं है, मैं अपने उन्हीं परिवार के पास जा रहा हूँ। लुई कहता है कि शायद तुम्हारे दोस्तों ने लगता है अकेला की मौत के बारे में तुम्हें नहीं बताया, लेकिन तुम जान लो कि यही सच्चाई है कि अकेला की मृत्यु हो चुकी है। जिसके बाद मोगली भागता हुआ एक पेड़ के ऊपर से छलांग लगा देता है और लुई के गुजरने से किले के बहुत सारे पिलर टूट जाते हैं जिससे कि किला गिर जाता है और किले के मलबे में लुई भी दब जाता है। और ये देखकर बंदर अपने सरदार को बचाने में लग जाते हैं। और तभी मोगली बगीरा और बल्लू से कहता है कि तुम झूठे हो, तुमने अकेला की मौत के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। अब मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, मैं जा रहा हूँ अपने घर। और मोगली जाने से पहले इंसानों की बस्ती जाता है और वहां पर जल रहे एक मसाल को अपने हाथ में ले लेता है और जंगल की तरफ भागने लगता है। और इस दौरान मसाल के कुछ चिंगारी सूखे पत्तों पर जा गिरती है जिससे कि जंगल जलने लगता है। सभी जमाओं को देखते हैं तो वे समझते हैं कि इंसानों ने जंगल पर हमला कर दिया। ये सभी भागते हुए नदी के पास पहुंच जाते हैं जहाँ वे देखते हैं कि ये तो मोगली है। मोगली शेर खान के सामने मसाल लेकर खड़ा हो जाता है और उसे चुनौती देता है। तभी शेर खान कहता है कि ये देखो तुमने क्या किया, तुमने जंगल को रक्त फूल के हवाले कर दिया जिससे कि सभी डरते थे। तुम भी और भी उन्हीं इंसानों की तरह हो, तुम सब के सब इंसान एक जैसे ही होते हो, तुम हम सबको मारना चाहते। मोगली पीछे मुड़ कर देखता है तो जंगल जल रहे होते हैं और उसके साथ ही भी उसके हाथ में मसाल देख के डर रहे होते हैं। ये सब देखकर मोगली मसाल को पानी में फेंक देता है और कहता है कि मैं इंसानों के जैसा नहीं हूँ, मैं इसी जंगल का हूँ और मैं एक सच्चा भेड़िया हूँ, मैं तुमसे नहीं डरता शेर खान। तभी शेर खान कहता है कि तुमने रक्त फूल को फेंक कर बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी, मुझे इसी दिन का तो इंतजार था, अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन तभी वहां मोगली की मदद के लिए सारे जानवर सामने आ जाते हैं। बगीरा, बल्लू, रक्षा और सारे जानवर मिलकर शेर खान पर हमला कर देते हैं। वहीं मोगली आग की तरफ भागता है जहाँ जंगल में आग लगी होती है। वो पेड़ों की डालियों से एक झूलने जैसी रस्सी बनाता है और एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है। और अब शेर खान वहां सभी जानवरों को हरा चुका होता है और मोगली पेड़ के और ऊपर चढ़ रहा होता है। तभी शेर खान वहां आ पहुंचता है और वो मोगली से कहता है कि अब तुम्हारे पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं है, मैं आ रहा हूँ मोगली। शेर खान मोगली के बेहद करीब आ जाता है और मोगली पर हमला करता है और उसका एक पंजा मोगली को लग जाता है। मोगली अपनी चालाकी से एक सूखी कमजोर टहनी पर चला जाता है और जब शेर खान उस पर हमला करता है तो उसकी बाहर से टहनी टूट जाती है और वो नीचे आग में जा गिरता है।
लेकिन मोगली अपनी बनाई हुई रस्सी पर कूदकर अपनी जान बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ सभी घायल जानवरों को लग रहा होता है कि मोगली को शेर खान ने मार दिया होगा, लेकिन तभी उनके सामने एक हाथी आती है जिस पर मोगली बैठा होता है। मोगली को जिंदा देखकर सभी बेहद खुश हो जाते हैं, जिसके बाद वो हाथियों की मदद से नदी का रुख जंगल की ओर मोड़ देता है, जिससे कि जंगल के आंख बुझ जाते हैं। और अब शेर खान के खात्मे के बाद सभी जंगल के जानवर जश्न मनाते हैं। वे बहुत खुश होते हैं और शेर खान को मारकर मोगली ने अपने पिता की मौत का भी बदला ले लिया है। और अब हम यहाँ देखते हैं कि रक्षा उस जगह की नई लीडर बन चुकी है। वहीं मोगली फिर से पहले की तरह अपने दोस्तों के साथ जंगल में दौड़ लगा रहा है और अब बल्लू भी इनके साथ यहीं रहने लग गया है और सभी आपस में हंसी खुशी रहने लगते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है।